हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो अर्थात ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के बारे में। हम इस भर्ती के बारे में बात करेंगे कि एक तो थोड़ा सा आप सभी को पता है इसमें डिले चल रहा है, तो उस डिले का कारण क्या है, कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्जाम डेट क्या रहेगी संभावित रूप से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या चेंज हो सकता है, क्या प्री के अंदर कुछ जोड़ा जाएगा या मेंस वाला जो सिलेबस है उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये थोड़ा सा संशय जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में है, तो इसी संशय को दूर करने के लिए आज का सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। आज का सेशन इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, वो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा, एक तो आपको मंथली करंट अफेयर मिलेगा, समय समय पर और भी जो यूजफुल कंटेंट है वो मिलता ही रहता है। जैसे जिस प्रकार से आपको आरपीएससी ईओआरओ की भर्ती के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 40 नंबर का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया था और जिसमें से 38 क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिले, उसी प्रकार से वीडियो भर्ती है और जो भी आगे आने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती है और अन्य जितनी भी भर्तियां हैं उनके बारे में यूजफुल कंटेंट जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है, दोनों में, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी। तो आपको दोनों चैनल साथ में ज्वाइन कर लेने हैं। जो भी आपके साथी अन्य जो भी तैयारी की कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उनके साथ भी आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो मैंने करंट अफेयर का आपको बताया। तो करंट अफेयर का इस प्रकार से आपको प्रत्येक महीने के 10 से 12 पेज मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों पोर्शन जो है वो कवर हो जाते हैं। उसमें सब पोर्शन आ जाएंगे। अगर हम बात करें पुरस्कार की, स्पोर्ट्स की, साइंस की, स्पेस की, तो वनडे जितनी भी एग्जाम है उनमें आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, चाहे वो आरएएस प्री की हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती की हो, आरपीएससी द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा किसी भी एग्जाम का आयोजन किया जाता है। और अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है तो आपको निश्चित रूप से ये यूट्यूब चैनल और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब आपकी एग्जाम 12 जुलाई को संभावित थी वीडियो की, उस समय मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया था ताकि आपको ये पता चले, एक्चुअल स्थिति में पता चले कि आपके पास में समय कितना है। और जब आप इस चार्ट को प्रिंट आउट लेकर, काउंटडाउन चार्ट हम बोलते हैं इसको, ये चार्ट जब आप अपनी टेबल पे, जहाँ भी आपका स्टडी रूम है, जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो, उसके सामने जब चिपकाते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, आपको एक तो लापरवाही आपकी कम होगी, एग्जाम के प्रति फोकस आपका बढ़ेगा कि भैया मेरे पास में इतना लिमिटेड समय बचा है। क्योंकि आपकी जब एग्जाम 12 जुलाई को थी तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया था। अब जैसे ही आपकी एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा फाइनल की जाती है, अभी संभावित रूप से अगस्त के लिए बोला है अध्यक्ष बोर्ड साहब ने, तो जैसे ही आपकी एग्जाम फाइनल हो जाएगी उसके बाद में वापस से एक नया चार्ट डिजाइन करके उस फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग वापस से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ये चार्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। तो ये काफी हेल्पफुल रहा, ऐसा हमें फीडबैक मिला है, इसी कारण आपको ये डिजाइन किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया जो मुख्य आज की वीडियो के, आज की सेशन के जो टॉपिक होने वाले हैं वो तो है एक तो एग्जाम डेट का। एग्जाम डेट के साथ साथ हम बात करेंगे नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है, क्यों इसमें देरी की जा रही है, जब लगातार सभी भर्तियां हो रही है तो वीडियो की एग्जाम क्यों डिले की जा रही है। साथ ही साथ एक टॉपिक जो आपका सिलेबस का लगातार मैसेज प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट कब रहने वाली है। मैंने आपको अभी बताया कि पहले आपकी जो एग्जाम है वो 12 जुलाई 2025 को प्रस्तावित थी कि 12 जुलाई को आपकी एग्जाम कराई जाएगी, परंतु लगातार नोटिफिकेशन में डिले चलता गया। फिर बीच में ये भी आया कि अभ्यर्थियां मिल गई है, परंतु वापस से उसको जो है वो रिवाइज नहीं किया गया, या फिर हम बोले कि अभ्यर्थना जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। उसका कारण क्या रहा, देखो यहाँ पे आलोक राज जी खुद कह रहे हैं कि इनसे पूछा गया कि सर एग्जाम कब तक हो सकती है, तो एग्जाम का इन्होंने बताया कि 31 अगस्त को प्लान कर रहे हैं, मतलब 31 अगस्त को आपकी एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है। अगर नोटिफिकेशन में टाइम लगेगा क्योंकि अभ्यर्थना में कुछ चेंज होने हैं, वीडियो का सिलेबस वगैरह हम 1-2 दिन में जारी कर देंगे। पहले उन्होंने कहा था कि हम वीडियो का सिलेबस जो है वो 1-2 दिन में जारी कर देंगे। 12 जुलाई को जो आपकी एग्जाम करवाई जानी थी उसे अब 31 अगस्त का प्लान कर रहे हैं, ऐसा अध्यक्ष जी जो आलोक राज हैं उन्होंने बताया था। अब हुआ क्या, जब मैंने डिपार्टमेंट में पता किया कि एक्चुअल स्थिति क्या है, तो वो एक्चुअल स्थिति क्या निकल के आई उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले हम बात करेंगे जो अखबार न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसके बारे में, बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, क्यों डिले हो रहा है और क्या वो डिले होना आपके लिए फायदेमंद है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि वर्तमान के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत 11,193 ग्राम पंचायत अभी वर्तमान समय में राजस्थान में काम कर रही हैं। परंतु बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी अपने बजट के अंदर कि हम जो नई ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन किया जाएगा।
तो वो ग्राम पंचायत के गठन का कार्य पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है, जो कि आपकी वीडियो या ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का नोडल विभाग है। जिस विभाग के द्वारा आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिस विभाग के माध्यम से आपको सरकार सैलरी देगी, उस विभाग के द्वारा बैकएंड में ये काम किया जा रहा है कि लगभग 3000 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जा रहा है। और उस गठन का काम ऑलमोस्ट अब फाइनल स्टेज पे हो गया है, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में 11,193 पद, 11,193 ग्राम पंचायतें अभी हैं, ये हैं वर्तमान में। और अब 3000 नई पोस्ट और इनमें ऐड होगी, तो 3000 होने के बाद में टोटल जो हमें जून महीने के अंदर देखने को मिलेंगी वो लगभग 15,000 प्लस नई ग्राम पंचायतें हमें देखने को मिल रही हैं 3000 को मिलाकर। तो ये तो है ऑफिशियल न्यूज। फिर मैंने आपको बताया कि इस चैनल पे आपको पूरा ऑथेंटिक सोर्स से ही न्यूज दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था और वापस बता रहे हैं, हम बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, पंचायती राज मैंने आपको बताया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि भैया 4 जून 2025 तक, 4 जून 2025 तक जो मैंने आपको बताया कि नई 3000 ग्राम पंचायतों का काम चल रहा है, गठन का काम चल रहा है, उसका फाइनल स्टेज पे हो जाना चाहिए। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो आपकी प्रोसेस थी वो कलेक्टर स्तर के ऊपर एनओसी का था। कलेक्टर स्तर पर एनओसी लेकर, एनओसी का मतलब ये हो गया कि नई ग्राम पंचायत का जब गठन किया जाता है तो किसी से कुछ हिस्सा लिया जाता है, किसी जैसे नया जिला बना, तो नया जिला जब बना अनूपगढ़, तो उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि थोड़ा हिस्सा बीकानेर से लिया गया, गंगानगर से लिया गया। तो ठीक इसी प्रकार से जब ग्राम पंचायत का नया गठन होता है तो 2-3 ग्राम पंचायतों के थोड़े थोड़े हिस्से लेकर उससे नई ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो उसके लिए एनओसी की आवश्यकता होती है। तो एनओसी वाला जो काम जिला स्तर तक का था वो अनुमोदन हो चुका है। अब वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रही है, 21 मई 2025 से लेकर 4 जून 2025 तक राज्य स्तर पर यह निस्तारण किया जाएगा कि कितनी ग्राम पंचायतों को रखना है, अगर किसी में कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको हटाना है, या कुछ 1-2 नई ग्राम पंचायतों का गठन करना है। तो कुल मिला के राउंड फिगर की अगर हम बात करें, अगर हम मोटा मोटी बात करें, तो आपके पास में 3000 नई ग्राम पंचायतों को देखने का अवसर मिलेगा। अब इसके अंदर जब ग्राम पंचायतों का गठन होगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए वहां पे प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी आवश्यकता होगी। तो उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों में से एक पोस्ट होती है वीडियो की, क्योंकि वीडियो जो है वो ग्राम स्तर पे अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत स्तर के अंदर मुख्य रूप से सचिव के रूप में काम करता है, मतलब मुख्य कर्तव्यदर्ता यही आदमी होता है कर्मचारियों के हिसाब से अगर हम बात करें। तो आपको निश्चित रूप से वैकेंसी देखने को मिलेगी, और न केवल वैकेंसी मिलेगी पर बड़ी हुई वैकेंसी मिलेगी। अभी 853 के आसपास में अभ्यर्थियां भेजी थी, इसको जल्द ही बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी के बाद में आपको नई वैकेंसी के साथ में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जो ये डिले चल रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। जो साथी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि पटवारी की एग्जाम भी अब आगे खिसक गई है, परंतु पटवारी और अगर हम ग्राम सेवक की तुलना करें तो कई मायनों में ग्राम सेवक जो है उससे ज्यादा बेहतर है। चाहे हम सैलरी वाइज बात करें, प्रमोशन की बात करें, जॉब प्रोफाइल की बात करें, उसके लिए अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सरकार इसमें डिले कर रही है तो इसमें फायदा आपका ही होने वाला है। 853 वैकेंसी तो ये सीधी सीधी अभी गई है, इसके साथ में लगभग 150 प्लस वैकेंसी ऐसी हैं जो पिछली बार की वेटिंग लिस्ट के लिए निकाली गई थी, और उनके नॉन ज्वाइनर जो कैंडिडेट है वहां से ये ऐड होने वाली है। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। आपका नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका नोटिफिकेशन 4 जून तक की ये प्रोसेस रहेगी। फिर लगभग 6 जून को आपका फ्राइडे है, 6 जून को एक मीटिंग प्रस्तावित है। अगर ये नहीं होती है तो फिर उसके बाद में जो भी नेक्स्ट मंडे आएगा, मंडे को ये मीटिंग होगी, और उसके बाद में आपकी जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका जून फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब 15 तारीख से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। फाइनल जो भी स्थिति रहेगी उसके अनुसार बढ़ी हुई पोस्ट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहली जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया है। एग्जाम का मैंने आपको बता दिया 31 अगस्त, या फिर अगर आप लेट से लेट मानो तो 15 सितंबर तक आपकी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। एक शिफ्ट में होगी। नॉर्मलाइजेशन वाला जो लोचा आपको विभिन्न एग्जामों में देखने को मिला, अगर अलग अलग शिफ्ट के अंदर किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है, तो वो चीजें हमें इस एग्जाम में नहीं देखने की मिलेगी। ऐसा अध्यक्ष साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया है। दूसरी जो टॉपिक है, अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो है सिलेबस का। देखो, सिलेबस का मैंने आपको जब सबसे पहले जो वीडियो करके बताया था उसमें मैंने कहा था कि जो आपका सिलेबस होगा वो वीडियो 2021 की जो भर्ती थी, 2021 की भर्ती थी जिसमें 2 चरण में ये एग्जाम करवाई गई थी,
पहली तो प्री वाला था जिसमें प्राथमिक जो प्री के माध्यम से छटनी हुई थी, और फिर मेंस का, तो दोनों का जो सिलेबस है वो अलग अलग था। तो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि भैया हम प्री के अकॉर्डिंग तैयारी करें या फिर मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जीके वाला पोर्शन तो चलो सेम है, पर कुछ पोर्शन ऐसे हैं जैसे मैथ वाला है, रीजनिंग वाला है, कंप्यूटर का था, तो ये चीजें जो है वो दोनों में सिलेबस के अंदर वेरिएशन कर रही थी। इसके लिए आलोक राज जी ने क्या कहा है कि लीगल इश्यू के चलते, कुछ कानूनी दांवपेच के चलते वीडियो परीक्षा का सिलेबस हम विज्ञप्ति से पहले जारी नहीं कर सकते, मगर इस परीक्षा का सिलेबस पिछली वीडियो का एग्जाम के ही समान होगा। और ये एक बार नहीं है, कई बार इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो वीडियो का जो सिलेबस है वो आपको 2021 की जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग होगा, परंतु इसके बाद में एक नया क्वेश्चन निकल के आता है कि सर प्री के अकॉर्डिंग करें या फिर मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों का सिलेबस मैंने आपको बताया कि अलग अलग है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया था कि मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि प्री जो थी वो आपको सीईटी के माध्यम से करवा ली गई है, मेंस के अकॉर्डिंग करना है। और इनके ट्वीट से भी ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि सेम टू सेम इन्होंने बताया कि वो सिलेबस रहने वाला है। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो जोड़े जाएंगे, कुछ का मतलब ये हो गया कि 5 क्वेश्चन जोड़ सकते हैं या 10 क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के नहीं जुड़ेंगे इसके अंदर, और एक क्वेश्चन आप सभी को पता है कि 1.25 का जो है वो आपका मेंस के अकॉर्डिंग रहने वाला था। देखो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, जब आप डिटेल से इसको देखोगे तो आप जो सबसे लास्ट का जो टॉपिक है उसमें कंप्यूटर तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो कि इसमें तो जुड़ने की गुंजाइश है ही नहीं। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है ये फाइनल है। जो 2021 की वीडियो भर्ती ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है उसमें जो मेंस का सिलेबस है जिसमें 160 प्रश्नों की संख्या थी, एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। तो ये सब चीजें आपको वापस से देखने को मिलेगी। कुल जो मार्किंग होगी, टोटल जो मार्किंग होगी वो आपको 200 नंबर की देखने को मिलेगी। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 180 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने में, प्लस 10 मिनट अब की बार जो है वो 5वें ऑप्शन जो ई ऑप्शन है, अनुत्तरित प्रश्न या अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए जो आपको अलग से 10 मिनट मिलती है वो और मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर 180 मिनट तो आपको ये होने की, और 10 मिनट ये हो तो 190 मिनट आपको टोटल परीक्षा के अंदर समय मिलने वाला है। 1/3 मैंने आपको बताया कि आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। अब इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको लैंग्वेज नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी का, साथ ही साथ मैथ में कौन कौन सा, एक तो अर्थमेटिक वाला बेसिक जो मैथ होती है, और इसके साथ साथ में एडवांस मैथ, एडवांस में भी स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है वो आपके सिलेबस में रहेगा। जनरल साइंस के साथ साथ में आपको करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर आपको नेशनल, इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ में राजस्थान वाला पोर्शन भी आपको करना पड़ेगा। जियोग्राफी का मैंने बताया, जियोग्राफी आपके कुछ पोर्शन जो है वो इंडिया वाला भी रहने वाला है, और कुछ जो है वो कॉन्टिनेंट और जो महाद्वीप और महासागर वाला जो पोर्शन है, चर्चित स्थान है, तो मोटा मोटी वो आपको वो भी देखना पड़ेगा। राजस्थान का इतिहास, एग्रीकल्चर वाला, इको वाला जो पोर्शन है 30 नंबर का अलग से, वो भी आपको कवर करना है। इसके साथ साथ में जो ये 6 टॉपिक हैं, इसके साथ 7वां आपको टॉपिक जो है वो कंप्यूटर का पढ़ लेना है, ठीक है। अब कंप्यूटर का कौन सा सिलेबस पढ़ें, देखो इसमें जो एक तो बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का होता है जिसमें हम जनरेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पढ़ते हैं, मेमोरी वाला जो पोर्शन है वो पढ़ते हैं, तो वो चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ में MS वर्ड आपको थोड़ा बहुत देखने पड़ सकता है, और जो तीसरा पोर्शन इसमें निकल के आएगा वो इंटरनेट का। अब इंटरनेट के अंदर बेसिक जो नॉलेज है, कैप्चा वगैरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। ये डिटेल सिलेबस मेन का मैंने आपको टेलीग्राम में भी उपलब्ध करवा दिया था, और साथ ही साथ आपको मार्किंग भी बता दी थी कि इसमें कितनी कितने नंबर की मार्किंग जो है वो हो सकती है। तो जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये उपलब्ध करवा दिया गया कंटेंट, आपको टेलीग्राम में जाना है। अगर आप नए जुड़े हो और वहां से आपको एक PDF मिलेगी, मैं वापस से डाल दूंगा एक बार, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हमने नोटिफिकेशन के डेट के बारे में बात की, इसके साथ साथ में हमने एग्जाम डेट के बारे में बात कर ली, और आप ये मान के चलिए कि ये लगभग फाइनल सा ही है, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है, या तो हम वीडियो बनाते नहीं है, या फिर कोई सेशन अगर आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है तो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में पूरा हम अपनी तरफ से ये मान के चलते हैं कि पूरी जानकारी जो है वो सही तरीके से आपको उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है। इसके साथ साथ में आप सिलेबस वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। भविष्य में इस चैनल पर आपको जुड़ने से क्या फायदा होने वाला है कि भविष्य के अंदर जो आपके 30 नंबर का जो ये अलग से पोर्शन है, जिसमें स्टैटिक जीके तो है ही, जो रेगुलर आप जीके पढ़ते हो वो तो है ही, साथ ही साथ आपको इको सर्वे के साथ में आपको
पूरा अपडेटेड डाटा उपलब्ध करवाया जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो इसके लिए जल्द ही क्लासेस जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएंगी आपको, और उसका अपडेट आपको मिलेगा। 30 नंबर का कंटेंट ये, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर का कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। कोशिश हमारी रहेगी जल्द से जल्द आपको ये कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, ताकि आप और लोगों से आगे रहें। थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ में, ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है, इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और एमसीक्यू जो आगे संभावित बनते हैं, जिस पैटर्न पे अभी अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसी पैटर्न के अनुसार स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे, और एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे आपको क्या क्या फायदा रहने वाला है, एप्लीकेशन पे आपको क्या रहेगा कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही शानदार तरीके की। अच्छा, बहुत शानदार फीडबैक बच्चों का रहा है। 3 टेस्ट अभी तक कंडक्ट करवा दिए गए हैं। जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस का और एग्जाम डेट का पोस्टपोन होने का रहा, तो थोड़ा सा एक दो सप्ताह का बीच में गेप रखा गया, और अभी नया शेड्यूल जो है वो आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 15 टेस्ट आपके होने वाले हैं। अब 15 टेस्ट किस प्रकार से होंगे? 6 टेस्ट तो होंगे टॉपिक वाइज, और 3 टेस्ट जो है वो रिवीजन के होंगे। तो 3 रिवीजन तो आपके सीधे सीधे यहाँ से हो गए, साथ ही साथ आपको एक रिवीजन यहाँ टॉपिक वाइज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप ये दोनों पोर्शन क्लियर कर लेते हो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो पढ़ना काफी नहीं है, उसके साथ में प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ में जो भी कमियां आपकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से निकलने वाली हैं, उनका बार बार में रिवीजन करना होगा। उन टॉपिकों को स्पेशली आपको मेंशन करके, और फिर ज्यादा से ज्यादा उनको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो आपके 4 रिवीजन यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद में 6 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे अगस्त महीने तक। तो ये शेड्यूल जो है वो आपको पूरा उपलब्ध करवा दिया है। इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या रहने वाली है? देखो, एक तो कोई भी बंदा जो यहाँ टेस्ट सीरीज के लिए काम कर रहा है, वो पूरी टीम जो है वो अनुभवी है। मतलब हर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पहले 3 साल 4 साल तैयारी की है, या फिर जो पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, उनके द्वारा आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट होंगे, आप एक बार टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर कोई कमी आपकी किसी टॉपिक पर्टिकुलर को लेकर निकल के आती है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ना है और फिर वापस से टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, निःशुल्क मासिक करंट अफेयर पत्रिका मिलेगी। पटवारी के एग्जाम में हमें देखने को मिला कि बच्चों को ये डाउट रह रहा है कि सर हम नया करंट अफेयर पढ़ें, पुराना पढ़ें, पुरानी वाली एग्जाम डेट के हिसाब से पढ़ें, या फिर नई एग्जाम डेट के हिसाब से जो अगस्त महीने में आई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ जो करंट का है प्रत्येक महीने की, मैंने आपको बताया 10-12 पेज मिलते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं। आपको उसके अंदर कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सोर्सेज यूज किए जाएंगे वो पूरे प्रमाणिक रूप से होंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारा जो टेस्ट सीरीज का आधार है वो आपकी आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें हैं। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार में रिपीट होते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो भी किताबें हैं उनमें से नए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी अभी आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है लोकगीत से, तो उस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी होने वाली है। ये 3 टेस्ट अभी तक कंडक्ट करवा दिए गए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि आपका 25% सिलेबस जो है वो यहाँ से कवर हो गया है। अब आपका क्या होगा कि प्रत्येक 2 टेस्ट के बाद में तीसरा टेस्ट जो है वो आपका रिवीजन का रहने वाला है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि संधि की परिभाषा पूछी गई है। चलो, क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है, परंतु आपको सोर्स कौन से यूज किए गए हैं, स्रोत आप देख सकते हो कि नवीन हिंदी व्याकरण आरबीएससी कक्षा 9 से 11 वाली जो किताब है उससे पूछे गए। और आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी वहां से ही हूबहू पूछे जा रहे हैं। जहां भी एक्सप्लेनेशन के अंदर टेस्ट सीरीज के साथ साथ में अगर एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर मैप की आवश्यकता होती है, और मैप की आवश्यकता सबसे ज्यादा वर्तमान समय में राजस्थान में होगी, क्यों? राजस्थान के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि राजस्थान में कंडीशन बनती है कि सर पुराने जिले पढ़े या फिर नए जिले पढ़े। तो जहां ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पुराने जिले से अलग व्यवस्था है, नए जिले से अलग व्यवस्था है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको दोनों का कंपेयर करते हुए कि भाई नए जिलों में तो ये व्यवस्था है और पुराने वाले के हिसाब से ये है, साथ ही साथ आपको मैप भी देखने को मिलेगा। जैसे आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि अप्रैल से मई माह में अफ्रीका के अंदर खमसीन जो हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियों के रूप में चलती हैं, तो उनको किस देश के अंदर सबसे ज्यादा अनुभव किया जाता है? तो राइट आंसर तो आपका मिस्र है। परंतु इसके साथ ही आपको मैप के माध्यम से जो भी और हवाएं हैं जिनका क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब बारडोली सत्याग्रह का ये क्वेश्चन है 1928 के अंदर, आप सभी को पता है कि गुजरात के बारडोली जो तालुका था, तहसील थी, उसके अंदर ये जो
सत्याग्रह ये किया गया, उसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये क्वेश्चन अनगिनत बार रिपीट हुआ है और ये आपको हो सकता है कोई अन्य टेस्ट सीरीज में भी मिले, पर इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन ये हमारी यूएसपी है कि पृष्ठभूमि आपको सबसे पहले बताया कि भाई इस सत्याग्रह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व में कैसे जुड़े, इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, इसके परिणाम क्या निकले, और साथ ही साथ इसका सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है ये आता है उपाधि का, कि सरदार की जो उपाधि है वो इसी सत्याग्रह के अंदर इनको दी गई थी। इस प्रकार से डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको साथ में मिलेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरे स्टेटमेंट फॉर्म में है। अब करंट अफेयर का मैंने बताया कि करंट अफेयर का भी टेस्ट सीरीज जो है वो हमें उपलब्ध आपको करवा दी गई है टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आपको 10-12 पेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस में क्या होगा, मल्टी डायमेंशन आपको अप्रोच मिलेगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना है और किस अप्रोच के साथ में उनको सॉल्यूशन करना है। तो ये सब चीजें मिलने वाली है। मंथली के साथ साथ में आपको बजट मिला है, केंद्रीय और राज्य बजट दोनों को अपलोड कर दिया है। जो केंद्र की आर्थिक समीक्षा है वो भी आपको वहां पे उपलब्ध करवा दी गई है। सूजस का जो सार होता है वो समय समय पर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। वन रिपोर्ट आपको जल्द ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके साथ साथ जनवरी महीने से, जनवरी 2025 से लेकर वर्तमान समय तक जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी में आए हुए क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, एकेडू स्पोर्ट जो एप्लीकेशन है, ये कुछ फीडबैक है बच्चों के जो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो किस तरीके से सकारात्मक रूप से उनकी तैयारी के अंदर फर्क पड़ रहा है इस चीज का। ये स्क्रीनशॉट वो हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर हम आर्थिक समीक्षा की बात करें या फिर करंट अफेयर की बात करें, बजट की बात करें, तो लगातार क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब ये सब जो कंटेंट मैंने आपको बताया है ये आपको उपलब्ध कहाँ होगा? एकेडू स्पोर्ट आपको एप्लीकेशन सर्च करनी है प्ले स्टोर पे। वहां जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले जो टाइल मिलेगी वो टेस्ट सीरीज की मिलेगी। टेस्ट सीरीज में जैसे ही आप जाओगे तो आपको 2 टेस्ट सीरीज वर्तमान समय में मिलेंगी, करंट अफेयर की और एक ग्राम विकास अधिकारी की। दोनों में से आपको जो भी सुटेबल लगे, जो भी आपकी तैयारी को लगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन टीम के द्वारा ये कंडक्ट करवाई जा रही हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो वो सब चीजें हैं। मैंने आपको मैप वाला जो थोड़ी देर पहले बताया था कि नए जिले में ये व्यवस्था है और पुराने में ये है। राइजिंग राजस्थान का अभी 2-3 जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको सभी को पता है। एक तो 350 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य रखा गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी एप्लीकेशन के माध्यम से। समय समय पर ये स्क्रीनशॉट जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हैं। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब जरूर ज्वाइन करना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्ले स्टोर का जो है वो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो या फिर जो भी कमेंट बॉक्स है वहां से आपको मिल जाएगा। आपका कैसा फीडबैक रहता है, कैसी आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई इस वीडियो में वो आपको कैसी लगी, वो सब चीजें आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। यहां तक अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपको लाइक करना है। साथ ही साथ इस नंबर पर आप जाकर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में जल्द ही। वीडियो की और सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो रेगुलर सीरीज है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी में ये जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं यूजफुल रही होंगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।